ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज सावन माह का 12वां दिवस है। आज मैं आप सबको दुर्गा गणपति व्रत का विधान की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया प्रसन्न चित्त मन से और श्रद्धा भाव से कथा को पूरी जरूर श्रवण कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा चैनल थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएगा। आपसे तो इतनी सी आशा कर ही सकती हूँ। तो चलिए कथा को बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। अनंत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। सावन मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्ण में दुर्गा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वोत्र भद्र मंडल में रक्त पुष्पों से आपा मार्ग समी दुर्वा तुलसी बिल्व पत्र इन 5 पात्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों से तथा मोदक से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिराज पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश आपका आवाहन करता हूँ। हे कृपा निधि, पधारें। इस सुवर्ण में सर्वोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिनी, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूरपुर्गव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से अभिभूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सूरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोकों पर अनुग्रह करने तथा दानवों पर वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद मंत्र और मोदक 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्लभी के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ।
हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपसंकार निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणाराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है, अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है वह सब निसफल हो जाता है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करके उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनवाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नामों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अधनाशक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभ भक्त, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदक से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनंत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को यह सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तगण, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।